अस्सलाम व्यूअर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। मेरा नाम असलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7 जिसका लेक्चर नंबर 60 है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एक्सट्रूड टूल के बारे में, ठीक है। तो एक्सट्रूड टूल, अगर आप अपनी टूल बार में आएंगे तो यहाँ पर आपको 13वें नंबर पर मिलेगा शैडो ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद आप इसका टोटल मेन्यू ओपन करेंगे। इसका टोटल मेन्यू में आपको मज़ीद 5 टूल मिलते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट पर आपको मिलता है एक्सट्रूड टूल, ठीक है। तो आज हम एक्सट्रूड टूल के ऊपर बात करेंगे, मगर इससे पहले व्यूअर्स मैं अपने विजिटर्स, यानी कि अपनी जो लोग मेरे इन कोर्सेज़ को ले रहे हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मैं उनको भूलना नहीं चाहता, ठीक है। मैं उनको भी साथ लेकर चलूँगा। तो लास्ट टाइम एक भाई ने मुझे कमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके हवाले से मैं पहले चाहता हूँ कि मैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं उनका ये लेक्चर ओपन करूँ तो ये अथार बुखारी भाई हैं, ठीक है, अतर बुखारी भाई हैं। तो ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम 4 लाइन्स ड्रॉ करें फिर उनको जोड़ कर कलर करना चाहें तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। और इसके अलावा इन्होंने एक और मैसेज किया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि लाइन्स को जोड़ कर रेक्टेंगल बनाकर उसको कलर करना है, ठीक है। मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अतर भाई स्पेशली आपको कि अगर आप लाइन टूल में से कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फ्री हैंड, फ्री पॉइंट, रेजर, पेन वगैरह, ठीक है। इसकी लाइन में तो यही ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं फ्री हैंड को यूज़ करके करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को भी जोड़ दिया, इस लाइन को भी ऐसे कर दिया, ठीक है। एक ये हो गया। और अगर मैं एक इसको और इसको, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने इन चारों लाइनों में कलर करना है, ठीक है, तो इन चारों लाइनों में कलर करने के लिए आप अपने कलर्स पर आके माउस का राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों में कलर फिल हो गया। मैं इनकी आउटलाइन थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए, ठीक है। तो हर यानी कि लाइन को आप कलर इस तरह से देते हैं कि अपने माउस के राइट क्लिक को प्रेस करेंगे आप, ठीक है। लेफ्ट क्लिक को नहीं आपने प्रेस करना है, राइट क्लिक को प्रेस करना है, ठीक है। तो उसके साथ आप इसके अंदर कलर फिल कर सकेंगे। तो उसके अलावा अगर आप एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ की, लेकिन रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हुए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है ख़ास कि आपने स्टार्टिंग नोड और एंड नोड को ज़रूर मिलाना है, ठीक है। जब आपका स्टार्टिंग नोड और एंड नोड मिल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों नोड्स, तो फिर एक रेक्टेंगुलर क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे ये स्टार्टिंग नोड और एंड नोड मिल गया, ठीक है, तो इसके बाद आप इसके अंदर कलर कोई भी फिल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कलर फिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि यहाँ पर जहाँ से आपने नोट स्टार्ट की थी, ठीक है, तो नोट स्टार्ट करते वक्त यहाँ से आपके पास से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से कि ये दोनों के दोनों अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाई, तो उस वजह से है कि आपका कलर इसके अंदर ड्रॉ नहीं हो रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अतर भाई आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके होंगे। अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करके, ठीक है, बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं वीडियो के बीच में से एक्सप्लेन ना कर सका तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे विजिटर्स रखते हैं, ठीक है। तो उनकी आसानी के लिए मैं जितना ज़्यादा कर सकूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग उस टूल का नाम लिख कर, जिस टूल को आप यूज़ कर रहे हैं उस टूल का नाम लिख कर वाज़ेह तौर पर बता देंगे कि इस टूल को इस्तेमाल करें और इसके साथ ही चीज़ को किस तरह से किया जाता है, तो मेरे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपकी बात को समझना। तो
अब व्यूअर्स कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो एक्सप्लोर टूल के ऊपर जो वीडियो है हमारी ठीक है। तो व्यूअर्स इस तरह ये बताता चलूँ कि एक्सप्लोर टूल इस चीज़ पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सप्लोर टूल को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से अपने एक्सप्लोर टूल को सिलेक्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी। तो उस रेक्टेंगुलर को आपने अगर इसको आप 3D इफेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर टूल को सिलेक्ट करेंगे। एक्सप्लोर टूल को सिलेक्ट करते ही आपके पास ऊपर यहाँ पर इसकी मेन्यू बार आ जाएगी। अभी इसकी मेन्यू बार में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, और इसमें अभी शो होगा भी नहीं। यहाँ पे शो करने के लिए आपको पहले यहाँ पर इसके सेंटर में, अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में आप आएंगे, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि आपको ज़रा वाज़ेह तौर पे नज़र आए। तो यहाँ से अगर मैं इसके सेंटर में लाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये मुझे एक सेंटर का ऑप्शन दे रहा है कि आप सेंटर में इसके बिल्कुल, और अब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके माउस का, ठीक है, इसको ये देखिए अब मेरे पास इसका एक कंट्रोल आ गया अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं इसके कंट्रोल में रब करता हूँ तो ये देखिए अब एक 3D शक्ल इसने अख्तियार कर ली और इसका मेन्यू बार भी ओपन हो गया, ठीक है। तो साथ ही इसके मेन्यू बार को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पर आ गया बस प्रीसेट। तो प्रीसेट को आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास 3D ऑप्शंस कुछ बने बनाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं बने बनाओ को, ठीक है। उसके साथ एक प्लस का बटन है। अगर आपने कोई 3D शेप बनाई है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप इसी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें, ठीक है, तो यानी किसी शेप को मुकम्मल तौर पर आप नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल कर सके, दोबारा ना बनाना पड़े, ठीक है। तो आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड प्रीसेट पर, तो यहाँ पे प्रीसेट में लास्ट में आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप इसको जिस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड कर डिलीट करना चाहते हैं जिसको आपने ऐड किया है तो उसके साथ ही बटन है डिलीट प्रीसेट का। उसके बाद बस नेक्स्ट आगे आ जाता है जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे कि आपका ऑब्जेक्ट आपके पेज के ऊपर किस जगह पर पड़ा है। तकरीबन मैं पिछले तमाम के तमाम लेक्चर्स में इसके बारे में बताता आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर में इसे डिटेल से बताने का मुझे कोई वजह है मेरे पास, ठीक है। तो अब इसके आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हमारे पास है एक्सट्रूशन टाइप्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ टाइप्स आपको दी गई हैं, तकरीबन 6 टाइप्स दी गई हैं। फर्स्ट वाली टाइप अगर मैं यूज़ करूँ तो ये तो वही वाली होगी कि जो हमने खुद क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली के ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग हुई। थर्ड वाली को करूँ तो ये देखिए इसने शेप की शक्ल ही बिल्कुल चेंज कर दी। और उसके बाद अगर फोर वाली को करूँ तो उसमें भी माइनर सा फ़र्क आया, और इसको देखें तो इसने भी काफ़ी ज़्यादा शेप को चेंज कर दिया। और अगर मैं लास्ट वाली को करूँ तो ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाली को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया पहले ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है ना कि पेज के, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके आ जाते हैं जी आपके ऑब्जेक्ट के, ठीक है। आपके ऑब्जेक्ट की जो ये नोट है, ठीक है, इस नोट को आप हिलाना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप आगे पीछे करना चाहते हैं, ठीक है, हॉरिज़ॉन्टली या वर्टिकली। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। इसको अगर आप अप करते जाएंगे तो वो अप होती जाएगी, ठीक है। उसको डाउन करते जाएंगे तो ये डाउन होती जाएगी, ठीक है। और अगर आप वर्टिकली इसको अप डाउन करेंगे तो ये वर्टिकली अप डाउन होगी। उसके बाद व्यूअर्स वीपी लॉक्ड आ गया, ठीक है। वीपी लॉक्ड को अगर मैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस करूं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकल जब करेंगे इन दोनों टूल्स को, यानी कि वीपी लॉक टू ऑब्जेक्ट और इसके साथ वाले को पेज और ऑब्जेक्ट वैनिशिंग को, तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और तभी आपके लिए जानना बेहतर है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग सेशन के अंदर या टूल्स को सीखते वक्त ये सीखना आपके लिए इतना ज़्यादा तो इससे आगे भी बस चलें। तो यहाँ पर आ गया जी डेप्थ यानी कि आपके ऑब्जेक्ट की जो शेप है ये इसके साथ इंक्रीज होगी। इस टाइम 20 है, ठीक है। तो मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। आप इसको यहाँ से मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको व्हाइट कलर का यहाँ पे बटन नजर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको अगर आप अपने माउस के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसके साथ ही इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको मैनुअली ऊपर से करना चाहते हैं कोई स्पेशल यानी कि अमाउंट देकर, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया रिवर्स एक्सट्रूड रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टूल का नंबर बताया गया है जो कि 3D से निकला है, ठीक है। तो एक्सट्रूड टूल 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर 3D दिया गया। और अगर मैं इस टूल पर आता हूँ तो ये देखिए मुझे एक हैंड मिल जाता है, और इस हैंड को जैसे ही मैं रोटेट करवाता हूँ इस तरफ, तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल उसी तरफ रोटेट होगा जिस तरफ मैं इस ट्री को रोटेट करवाऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए सब कुछ रोटेट हो रहा है। मैं इसको वापस जाके कंट्रोल Z करके बैक कर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। इसको बैक करने के बाद अगर मैं आगे नेक्स्ट पे बात करूँ तो नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है जी कलर्स। फर्स्ट पे इसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाले को करूँ
तो इसके ऊपर ये बिल्कुल यानी कि ब्लैंक दे रहा है, यहाँ पे हम कोई भी कलर खुद से दे सकते हैं, ठीक है। और इससे अगले पर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे शेडो है, अगर मैं शेडो देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं शेडो भी दे सकता हूँ। ये देखिए शेडो कलर्स भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर वाला सेशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया व्यूअर्स हमारे पास यूज़ पैवल, ठीक है। तो पैवल को मैं अगर यूज़ किसी एलएप्स में यूज़ करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं इस रेक्टेंगुलर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक एलएप्स ड्रॉ करता हूँ। एलएप्स को बिल्कुल गोल ड्रॉ करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट और ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना एक्सट्रूड टूल को इस्तेमाल करता हूँ, एक्सट्रूड टूल को मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर पैवल यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो पैवल यूज़ करने पर इसको कोई कलर दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। या इसको फुल कलर देते हैं, ठीक है। इसको फुल कलर दे दिया गया और फुल कलर देने के बाद अगर मैं इसके आगे पैवल के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये जो एक और इसकी गोल दायरा आ गया, ठीक है। ये पहले अगर मैं इसको अनचेक करूँ तो यहाँ पे आपको गोल कोई दायरा नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ये, ठीक है, तो अगर मैं इसको जैसे ही चेक करता हूँ तो ये देखिए ये गोल दायरा आ गया, ठीक है। उसके गोल दायरे के बाद अगर आपके पास यहाँ पर नोट आ गया, ठीक है, इस नोट के जरिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो कि आपको उभरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं इस ऑब्जेक्ट को बना सकता हूँ और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे कर दूँ, ठीक है, तो ये देखिए आगे नोक बन रही है, ये नोकदार क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ यानी जो पेंसिल होती है ना आपकी, जो पेंसिल की नोक होती है अगले वाली जो शॉप करते हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ें आप इसके साथ यानी कि इजीली क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसके साथ यानी कि अनोखा भी और कलर एक होने की वजह से कि आपको अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहा। अगर मैं कलर इसके चेंज कर दूँ तो आपको ये ज़्यादा बेहतर नजर आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेवर को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उभारने के लिए, उभार कर उसकी शेप को यानी कि आगे से पेंसिल नुमा करने के लिए। उसके बाद वर्ष आगे आ जाता है जी हमारे पास एक्सट्रूजन लाइटिंग। लाइटिंग के अंदर अगर मैं फर्स्ट वाले को क्लिक करूँ तो आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, सेकंड वाले को यूज़ करूँ तो इस तरह का इफेक्ट आएगा और थर्ड वाले को यूज़ करूँ तो इस तरह का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आप अपने काम के मुताबिक इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी वगैरह इनकी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट वाले पे आ जाता हूँ बिल्कुल। तो उसके बाद जो आगे आ गए जी कॉपी एक्सट्रूशन प्रॉपर्टीज़। तो ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है, खाली मैं अगर इस टाइम रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर के अंदर आप चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर मुकम्मल इसी तरह से ड्रॉ हो जाए, आपको सारी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े, ठीक है। तो आपने एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी एक्सट्रूजन को क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, सॉरी जी। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपने दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना है उसको सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ से कॉपी एक्सट्रूजन प्रॉपर्टी को उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक एरो आ जाएगा। उस एरो के बाद आप जिसकी कॉपी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेम उसी की कॉपी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इससे अगले वाले के ऊपर हम लोग बात करें तो ये है जी क्लियर एक्सप्रेशन कि अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, अपनी पुरानी शेप में आ जाए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी कि आपको ये जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो आपको पसंद नहीं आया इसका 3D इफेक्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वापस अपनी जगह पर चला गया। और इससे नेक्स्ट वाले पर अगर मैं आऊँ तो ये प्लस का बटन है, ठीक है, मैं पहले एक्सट्रूड टूल को सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर लास्ट में प्लस का बटन है, ठीक है, क्विक कस्टमाइज, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं अनचेक करूँ तो ये प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर से सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी कोई चीज़ ना हो तो यहाँ से आप ला भी सकते हैं और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है तो यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो जो चीज़ें आज हमने स्किप की हैं इंशाल्लाह उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम लोग प्रैक्टिकल में अच्छी से अच्छी चीज़ बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएं और कोर्सेज बनाएं, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी आकर हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके और जितनी ज़्यादा हो सके मैं आपकी मदद करूँ।
करूँगा। और अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपका अभी भी कन्फ्यूजन है कोई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो व्यूअर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।